चंदनवन में रहने वाला बंटी का परिवार अपने बेटे कबूतर को चिड़िया दिखाने ले जाता है। बेटा बंटी चिड़िया को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूँगा तो इसी चिड़िया से करूँगा। मुझे ना कुछ पूछना है ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। लेकिन अगले दिन टुनटुनी की आवाज जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद ही सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। टुनटुनी, ये कैसे बोल रही हो तुम? ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ता हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बंटी को समझते देर नहीं लगती है। जिस टुनटुनी की चूचू आवाज वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, बंटी सर पकड़कर बैठ जाता है, तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे बंटी बेटा, बहू को क्या हुआ? तुम लोग परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? बंटी कुछ बोलता उससे पहले ही टुनटुनी बोल पड़ती है। अरे चाचू माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है, तोतली। मेरे तो भाग्य ही फूट गए। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली। अब जीवन भर करो मेला बाबू मेला सोना। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो। मैं अपने दोस्तों के सामने इसे कैसे लेकर जाऊँगा? बंटी को परेशान देखकर टुनटुनी हंसती है और कहती है, अले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चुपला कर लूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मेले को चुप लेने को बोलते थे। बंटी और उसकी माँ को टुनटुनी का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन बंटी और टुनटुनी बंटी के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ बंटी टुनटुनी को समझाकर जाता है उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो एक बूंद आवाज नहीं निकालेगी। बस क्या था, सब खाना खाते हैं। बंटी के दोस्त की बीवी टुनटुनी से उसका नाम पूछती है, तभी बंटी बोल पड़ता है, टुनटुनी नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई भी टुनटुनी से सवाल करता, जवाब बंटी देता। टुनटुनी को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कहीं टुनटुनी उसके तोतलेपन की पोल न खोल दे। अरे भैया, क्या बात है? जब से आप आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज ही नहीं सुनी, कहीं गूंगी तो नहीं है ना? टुनटुनी को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे बंटी की बात भी याद रहती है। उसे कुछ भी नहीं बोलना है, तो लिहाजा वो चुप ही रहती है। अरे नहीं भाभी, टुनटुनी नाम है मेरी बीवी का, टुनटुनी। और टुनटुनी भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी बंटी की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार टुनटुनी को देख रहा होता है। वो सोचता है कैसे भी करके वो टुनटुनी की आवाज सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे टुनटुनी के पैर के नीचे छोड़ देता है। जैसे ही नकली चूहा जाकर टुनटुनी के पैर से टकराता है तो टुनटुनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे तूहा तूहा, पकलो पकलो, तूहा निकाल लिया। बच्चा टुनटुनी के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। बंटी का मुंह उतर जाता है, तो तभी भाभी बंटी को समझाती है, तुम्हारी टुनटुनी तोतली है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने तो बस इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो तोतली है। अरे कोई बात नहीं बंटी भैया, अब तोतलापन का इलाज है, आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज संभव है। अच्छा भाभी, फिर तो मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और फिर मेरी टुनटुनी सच में कोयल की तरह बोलेगी। बंटी कबूतर टुनटुनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कुछ ही महीनों बाद टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरा तुतलानापन दूर हो गया और मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। अब वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। एक जंगल में जलेबी बेचने वाली टूनी चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा लालची चिड़िया थी। जंगल के सब पक्षी उससे ही जलेबी खरीदते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया की दुकान पर आती है। अरे टूनी चिड़िया, जरा 1 किलो जलेबी देना तो। अरे टुनटुनी बहन, 1 किलो जलेबी में आपका क्या होगा, थोड़ी ज्यादा लीजिए। अरे नहीं टूनी चिड़िया, वो मेरे घर पर मेहमान आ रहे हैं, मुझे तुम्हारी जलेबी बहुत पसंद है, इसलिए। वैसे कितने रुपए हुए? 100 रुपए की है टुनटुनी बहन। अरे टूनी चिड़िया, इतनी महंगी जलेबियाँ, तुम तो सरेआम लूट रही हो। नहीं टुनटुनी बहन, मैं तो बहुत सस्ते
घंटे में जलेबी बेचती हूँ, लेनी हो तो लो वरना जाओ यहाँ से। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया ऐसे ही जंगल के सब पक्षियों को महंगी जलेबी बेचकर लूटती थी। एक दिन उसकी दुकान पर एक कालू कौवा आता है। अरे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इन जलेबी की, बहुत मन कर रहा है खाने का, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। जरा पूछता हूँ इस चिड़िया से कितने की जलेबी बेच रही है। वो टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टूनी चिड़िया, ये जलेबी कितने की दे रही हो? अरे एक जलेबी 10 रुपए की है, बताओ कितनी दूं तुम्हें? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं फिर कभी आकर ले जाऊंगा। वाह जी वाह, इतनी देर से क्या कर रहे थे यहाँ पर खड़े होकर? मेरी जलेबियों की खुशबू सूंघ रहे थे। लाओ 10 रुपए दो मुझे। टूनी चिड़िया, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे पास पैसे नहीं है। टूनी चिड़िया कालू कौवे को परेशान करने लगती है। तभी वहाँ पर बबली कबूतरी आती है और 10 रुपए के सिक्कों को खनखनाती है। टूनी चिड़िया, तुम्हें पैसों की खनखनाने की आवाज सुनाई दी? हाँ बबली कबूतरी, मुझे पैसों की खनखनाने की आवाज सुनाई दी, इससे मैं क्या करूँ? टूनी चिड़िया, जैसे तुम कालू कौवे से अपनी जलेबी सूंघने के पैसे मांग रही थी, मैंने ऐसे ही पैसों को खनखनाकर तुम्हें पैसे दे दिए। अब टूनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आगे से लालच करना छोड़ देती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी और बंटी नाम के पति पत्नी रहते थे। एक दिन टुनटुनी अपने पति बंटी से कहती है, महंगाई तो कितनी ज्यादा हो रही है, जंगल में और पक्षी भी हमारी मदद नहीं करते और ऊपर से कालू जादूगर ने भी हमारे जंगल में आतंक मचा रखा है। अब हम क्या करें जी? आप अपनी लकड़ियों को महंगे दाम में बेचना शुरू कर दीजिए। ये बात सुनकर बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, अगर मैं लकड़ियों को महंगा कर दूंगा तो लोग घास ही खरीद लेंगे। लकड़ी सस्ते दामों में बेचने के कारण ही मेरी लकड़ी थोड़ी बहुत बिक जाती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन बंटी पेड़ से लकड़ी चुन रहा होता है। तभी पेड़ के अंदर से एक जादुई चिड़िया निकलती है। वो बहुत रो रही होती है। उसे रोता देख बंटी उस चिड़िया को अपने घर ले आता है। और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी चिड़िया सुनो, आज मैं जब लकड़ियाँ काट रहा था तो पेड़ के अंदर से ये नन्ही चिड़िया निकली। ये बहुत रो रही है, तुम इसे कुछ खिला पिला दो। लेकिन बंटी जी, हमारे पास तो खाने को कुछ है ही नहीं। रुकिए, मैं बुलबुल से कुछ लेकर आती हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया बुलबुल से चावल दाना लाकर उस चिड़िया को खिला देती है और दाना खाकर वो चिड़िया सो जाती है। अगले दिन बंटी जी, हम अब इस चिड़िया को मिट्ठू तोता को दे आते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे और दाना नहीं है जो हम इसको पाल सकें। ठीक है ठीक है, जब ये उठ जाएगी तो हम इसको मिट्ठू तोता को दे देंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी इस चिड़िया को जैसे ही उठाती है, उसके परों में से सोने और हीरे की अशर्फियाँ गिरने लगती हैं। ये देखकर टुनटुनी हैरान हो जाती है और जल्दी से बंटी को बुलाती है। बंटी जी जल्दी आइए, ये देखिए इस बच्ची के पंखों में से सोने और हीरे की अशर्फियाँ गिर रही हैं। ये देखकर बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, ये चिड़िया तो जादूगरनी है, अब हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएंगी और अब तो हम इसका ध्यान भी अच्छे से रख सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब बंटी अपना नया कारोबार भी खोल लेता है। बंटी और टुनटुनी चिड़िया मिलकर सबकी मदद भी करने लगते हैं। अब ये खबर कालू जादूगर को पता चल जाती है और वो अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, उस टुनटुनी के घर जाओ और चुपचाप से उस जादुई चिड़िया को चुरा कर हमारे पास लाओ। दोनों सिपाही उस चिड़िया के घर पहुंचते हैं। जब टुनटुनी सो रही होती है तभी वो चिड़िया को उठा लेते हैं और अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी वो चिड़िया रोने लगती है। अब चील सिपाही कहता है, अरे ये तो बहुत भारी हो गई है, उससे तो उठाई भी नहीं जा रही। इसका रोना बंद करा वरना ये तो हमें पकड़वा देगी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो जादुई चिड़िया और जोर जोर से रोने लगती है। रोने से उस बच्ची का वजन भारी हो जाता है, जिसकी वजह से सिपाही उसे उठा नहीं पाते और वहीं जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह टुनटुनी और बंटी ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुँचते हैं और उस जादुई बच्ची को अपने घर ले जाते हैं। अब बंटी
बंटी और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर उस बच्ची को जंगल से बहुत दूर ले जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।